नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक एनालिसिस चैनल में आपका फिर से स्वागत। आज मैं आपके पास एक टेक्नोलॉजी लेकर आया हूँ जिस टेक्नोलॉजी में स्विचिंग होता है। ये स्विचिंग जो ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करता है और सेकेंडरी से वोल्टेज निकलता है। हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टेज में नहीं काम करता। उसमें डीसी वोल्टेज दिया जाए तो वो सोलेनॉइड की तरह काम करेगा या कॉइल गर्म हो जाएगा, लेकिन एसी में वो काम करता है। ये प्राइमरी में वोल्टेज दिया जाएगा एसी, तो दूसरी तरफ से सेकेंडरी से एसी वोल्टेज निकलेगा, ये स्टेप अप या स्टेप डाउन। लेकिन डीसी वोल्टेज में ट्रांसफार्मर नहीं काम करता। लेकिन डीसी वोल्टेज ट्रांसफार्मर को दिया जाए, लेकिन दूसरी पर में भी वो ऑफ किया दिया जाए, तो ट्रांसफार्मर का जो दूसरी तरफ का कॉइल है सेकेंडरी कॉइल में एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, वो भी एसी होता है। यानी कि हम अगर ट्रांसफार्मर को डीसी वोल्टेज एक पल में दे, दूसरी तरफ उठा ले, फिर से दे, फिर से उठा ले, तो इस तरह काम करवाए तो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल से एक एसी वोल्टेज निकलता है। यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्टेज। इस वोल्टेज से ही हम लोग काम करवाते हैं। इस टेक्नोलॉजी को लेकर हम लोग क्या बनाए थे, एसएमपीएस बनाया है, इन्वर्टर बनाया है। इन्वर्टर का 12 वोल्ट लेकर सर्किट बोर्ड स्विचिंग करता है मॉसफेट के ज़रिए ट्रांसफार्मर को। ये ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करके वोल्टेज निकलता है 220। तो ये है छोटा ट्रांसफार्मर जो है आपका, ये 12-0-12 ट्रांसफार्मर, यानी कि प्राइमरी में 230 वोल्टेज दी जाएगी, तो सेकेंडरी से 12-0-12 तीनों टैप लगा हुआ है। ये तीनों टैप में वोल्टेज निकलेगा इसे, यानी कि 0-12-12। ये छोटा बहुत ट्रांसफार्मर है, ये 100 मिलीएम्स का है। जितना वाटेज लगेगा ट्रांसफार्मर को उतना ही वाटेज होना चाहिए, एम्पियरेज होना चाहिए। तो उसका एम्पियरेज से हम उसको स्विचिंग करके सेकेंडरी से वोल्टेज निकलते हुए लोड चला सकते हैं। जितना एम्पियर होगा हम लोड भी ज़्यादा चला पाएंगे, या एसएमपीएस में या आपका इन्वर्टर में। जो एसएमपीएस या इन्वर्टर में स्विचिंग करता है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्विच। ये मॉसफेट या ट्रांजिस्टर होता है। इस मॉसफेट या ट्रांजिस्टर से स्विचिंग करके इन्वर्टर से वोल्टेज नहीं आ जाता है 220, और एसएमपीएस में एसी डाल के उसको पहले डीसी करवाते हैं रेक्टिफायर से, उसके बाद उसको फिल्टर करके 300 वोल्ट होता है, 300 के ऊपर उसको फिर से स्विचिंग करवा जाता है एक चॉपर के ज़रिए। एक चॉपर के साथ एक मॉसफेट को लेकर स्विच करता है, उस चॉपर का सेकेंडरी में और एक वोल्टेज निकलता है, वो है एसी। उसको फिर से डीसी करता है, जो रिक्वायरमेंट हमका है एसएमपीएस का, 12 वोल्ट या 30 वोल्ट या 50 वोल्ट जो भी है वो निकलता है एसएमपीएस में, और उससे हम कोई डिवाइस चला सकते हैं ये, या कोई बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे है आपका जो इन्वर्टर बोलिए या चार्जर का टेक्नोलॉजी ऐसे स्विचिंग के ज़रिए काम करता है। तो मैंने जो एक सर्किट बनाया है जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच नहीं है, लेकिन वो एक एनालॉग आप बोल सकते हैं, वो मैकेनिकल स्विच है। तो मैंने एक रिले लिया, उस रिले लिया 7 एम्पियर वाला, 12 वोल्ट 7 एम्पियर वाला, जो कॉमन रिले है जिसका 5 पिन है, 2 पिन चेंजिंग का पिन है, मिडिल का पिन है जो शेफ्ट, और बाकी जो 2 पिन होता है वो कॉइल का, यानी कि रिले का कॉइल, जिसमें वोल्टेज 12 वोल्ट पड़ते ही ये काम करना शुरू करता है। एक कैपेसिटर लगा दिया रिले के साथ 6800 वोल्ट 25 वोल्ट का, 6800 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का। इसके रिले के साथ एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया। तो रिले का कनेक्शन ऐसा हुआ कि
रिले का जो ये पिन है ये नॉर्मली क्लोज पिन, ये नॉर्मली ओपन पिन, यानी कि रिले ऑफ होने से इस पिन के साथ ये कॉमन शेफ्ट जुड़ा हुआ रहता है। अगर रिले काम करना शुरू कर दिया तो ये शेफ्ट इसको छोड़ के कॉमन नॉर्मली ओपन पिन में चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, नॉर्मली क्लोज पिन से किसी अर्थात ये जो कॉयल वाला पिन है उसके एक के साथ जुड़ दिया, शॉर्ट कर दिया। मिडिल वाला पिन में कैपेसिटर और कॉयल का और एक पिन में कैपेसिटर लगा दिया। कॉयल का एक पिन में शॉर्ट हुआ और एक पिन में नेगेटिव डाल दिया, और ये मिडिल वाला पिन में पॉजिटिव डाल दिया। ट्रांसफार्मर का दो जो 12 वोल्ट का टैप होता है, वो 12 वोल्ट टैप का टैप दो पिन में डाल दिया, जो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज है वो दोनों पिन में, और मिडिल का टैप नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। ऐसा ही एक है सिंपल कनेक्शन। ट्रांसफार्मर का दूसरा तरफ जो कॉइलिंग है, जो इस कनेक्शन के जरिए जो होता है वो तो प्राइमरी होता है, ये सेकेंडरी होता है ये, यानी कि सेकेंडरी 220 का 230 वोल्टेज का जो कॉइल है वो उसको सेकेंडरी कर दिया। तो यहाँ से 230 के ऊपर या 230 के आसपास होना चाहिए अगर ये स्विच करेगा तो मैंने इसको कनेक्शन कर दिया, और हम इसको वोल्टेज देते हैं। ये 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट। रिले स्विच कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्विच कर रहा है, बहुत स्पीड से स्विच कर रहा है। ये है 12 वोल्ट, आप देख सकते हैं। और यहाँ से निकल रहा है आपका एसी वोल्टेज जो 240 के आसपास। इसको हम एक छोटा लोड में दे रहे हैं। जैसे कि ये ट्रांसफार्मर बहुत 100 मिली एम्प्स का है, तो इसका छोटा लोड ही काफ़ी है। देखिए ये चल रहा है, ये 220 का लैंप है, नाइट लैंप। ये नाइट लैंप जल रहा है 0.5 वाट 230 का लैंप ये चल रहा है। अब देखिए इसका वर्किंग फंडा कैसा होता है। हम यहाँ 12 वोल्ट पॉजिटिव दिए, यानी कि ये पिन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑफ जब ऑफ रहता है इसलिए। तो ये 12 वोल्ट यहाँ आया इस सेफ्ट के ज़रिए, अंदर का ये सेफ्ट जो ज़रिए है, तो इससे शॉर्ट होकर इस पिन में आया, यानी कि इसका जो सोलेनॉइड का कॉयल है इस कॉयल का एक पिन में आया, दूसरी पिन से नेगेटिव मिल रहा है, तो ये रिले काम करना शुरू कर देगा। वोल्टेज पड़ते ही ये काम करेगा। तो ये सेफ्ट यहाँ से चला आएगा इसमें, यानी कि ये पिन छोड़ दिया तो इसमें चला आया, तो इसमें 12 वोल्ट चलाया, इस पिन से जाते हुए इस कॉयल में जाते हुए ये यहाँ से निकल के नेगेटिव में चला आया, यानी कि कॉयल का एक जो साइड वो पॉजिटिव चलाया। जब यह था तब भी एक कॉयल के ज़रिए 12 वोल्ट का सर्किट कंप्लीट हुआ था। फिर से यहाँ चलाया तो यहाँ से हुआ। अब जो शेफ्ट यहाँ से यहाँ चलाया तो यहाँ तो वोल्टेज नहीं रहा, यानी कॉयल में कोई वोल्टेज नहीं रहा, तो रिले ऑफ हो गया। रिले ऑफ हो गया तो ये कॉयल, ये जो शेफ्ट है ये फिर से अपनी पहली जगह में फिर लौट जाना चाहेगा। तो ये चलाया इधर, तो ये 12 वोल्ट फिर से इधर चलाया, ये 12 वोल्ट मिल गया ट्रांसफार्मर को इस पिन में, और यहाँ से जाते हुए नेगेटिव में चलाया, यानी कि ट्रांसफार्मर का इस कॉयल का सर्किट हुआ। यानी कि एक बार 12 वोल्ट इधर से जाते हुए कॉयल के साथ कॉयल में घूम के ये नेगेटिव में आता है, और एक बार ऐसा जाता है, यानी कि कॉयल का दोनों तरफ ही एक बार ऑल्टरनेटिवली 12 वोल्ट घूम कर आता है इस रिले से। तो ऐसा ये काम करता है, और ये स्विचिंग इधर उधर चेंज होता है। तो ये दूसरी तरफ भी एक पल्स जनरेट होता है, जो साइनोवियल पल्स है वो स्क्वायर वेव टाइप का होगा। तो ये है आपका स्विचिंग फंडा, जो मैकेनिकल के ज़रिए किसी ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करके मैंने आपको दिखाया। ये ऐसे काम करता है। हमारा SMPS हो या इन्वर्टर हो, कोई भी स्विचिंग वोल्टेज
जनरेट करने वाला जो ट्रांसफार्मर होता है, जो मॉस्फेट के ज़रिए स्विचिंग होता है, तो ऐसे ही काम करता है और ट्रांसफार्मर भी ऐसे ही काम करते हुए वोल्टेज निकलता है। तो दोस्तों अब आज का वीडियो में हमने देखा ट्रांसफार्मर कैसे डीसी वोल्टेज में स्विच करके सेकेंडरी से वोल्टेज निकल रहा है। तो आज तक इतना ही। अगले वीडियो में देखिएगा कोई टेक्नोलॉजी के बारे में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।